तीर्थ आदि नहाने की बात करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि परमेश्वर को स्वीकार हो तभी तीर्थ स्नान आदि संभव है, और यदि स्वीकृति के बिना तीर्थ कर भी लो तो उसका क्या लाभ होगा। तीर्थ स्नान का आयोजन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही तो करते हैं। उसे मंजूर न हुआ तो क्या लाभ। यह जो सृष्टि है, इसमें बिना कर्मों के किसी को कभी कोई फल प्राप्त हुआ है। जीव क्या अपनी शक्ति से कुछ पा सकता है। तात्पर्य यह कि जो भी हमारे कर्मों में होगा वह अवश्य मिलेगा। इसलिए तीर्थ आदि कर्मकांड से क्या प्रयोजन। एक गुरु की शिक्षाओं पर आचरण करने वालों को तो वैराग्य रूपी रत्न जवाहर अपने ही भीतर लब्ध हो जाते हैं। हे गुरु, जगत के जीवों के एक ही मालिक प्रभु कभी विस्मृत नहीं हो। योग आदि साधनों से अवस्था बढ़ भी जाए तो यदि व्यक्ति की आयु चतुर्युग के बराबर हो जाए, बल्कि उससे भी 10 गुना अधिक हो, 9 खंडों 14 भुवनों में उसे ख्याति प्राप्त हो जाए, समूचा विश्व उसकी आज्ञा से चलने लगे, उसकी कीर्ति देश देशांतर में फैल जाए और सब लोग उसका यशोगान करने लगे, तो भी यदि परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर ना हो तो उसे कहीं सहारा नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की उक्त समूची भौतिक संपन्नता उसे ईश्वर की निकटता नहीं दे सकती। भगवत भक्तों के सम्मुख ऐसा वैभवशाली व्यक्ति कौड़ी का भी नहीं। वह व्यक्ति कीड़ों में भी कीड़े के समान अर्थात क्षुद्रतम कीट है, और स्वयं दोषी लोग भी उसे दोषपूर्ण मानेंगे, अर्थात वह नीचतम होगा। गुरुजी कहते हैं कि हे नानक, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा निर्गुणियों को गुणवान और गुणवानों को समर्थ बनाने की शक्ति रखता है। मुझे ऐसा कोई दिख नहीं पड़ता जो उस सर्वगुण में कोई गुण वृद्धि कर सकता हो। भाव यह है कि उसके किसी भी कार्य में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं। अब गुरुदेव नाम श्रवण की महिमा कहते हैं। सिद्धों, पीरों, देवताओं और नाथों को सामान्य मनुष्य से ऊंचा जो पद प्राप्त है, वह नाम श्रवण के ही कारण है। धरती पर धर्म की सत्ता और आकाश की स्थिति नाम ही के कारण है। सातों द्वीप, सातों लोक और सातों पाताल नाम श्रवण से ही स्थित हैं। नाम का श्रवण करने वाले के पास मृत्यु भी नहीं पहुंचती, अर्थात वह चिरंजीवी हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं कि नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते हैं। शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र या चंद्र का वर्तमान पद नाम श्रवण का ही प्रतिफल है। मंद जाति के लोग भी नाम श्रवण से सराहनीय हो गए हैं। वाल्मीकि सरीखे नीच डाकू भी आज पूज्य और श्रद्धेय हैं। योग भक्ति द्वारा शरीर के भीतर का भेद जान लेना भी नाम श्रवण के तुल्य होता है। वेद, शास्त्र और स्मृतियों के सिद्धांत श्रवण में ही उपलब्ध है। इसीलिए गुरु जी का कथन है कि हे नानक, नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते हैं। पावन नाम के श्रवण से मानवता के मूल धर्मों सत्य, संतोष और विवेक की लब्धि होती है। नाम के अध्ययन से प्राप्य सम्मान का आधार भी नाम श्रवण ही है।
सहज में अंतर्मुखी लगन की संभावना भी प्रभु नाम श्रवण में ही है। अतः गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, नाम की भक्ति करने वाला निरंतर खिला रहता है। नाम श्रवण से सब प्रकार के कष्ट और पाप कट जाते हैं।